टुनटुनी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके माँ बाप ने उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से बंटी नाम के कबूतर से की थी। वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। टुनटुनी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। अचानक एक दिन उसे खबर मिलती है कि बंटी की एक दुर्घटना में मौत हो चुकी है। बहू, किसका फोन है? अरे कुछ तो बोल बहू। माँ जी, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया माँ जी। बंटी की तेज तूफान आने के कारण मौत हो गई माँ जी। बहू, तुझे गलत जानकारी मिली है। कोई तुझसे मजाक कर रहा होगा। ला दे फोन, मैं बात करती हूँ। बबली अपनी बहू टुनटुनी के हाथ से फोन ले लेती है। क्या बात है कालू, तूने बहू से क्या बोला है? आंटी जी, ये बात सच है, बंटी की मौत हो चुकी है। ये सुनकर बबली रोने लगती है। इसी तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन बबली से मिलने उसकी बहन बेबो आती है। टुनटुनी, कैसी है बेटा? अरे मौसी जी, आप कब आई? मैं अभी अभी आई हूँ बेटा। मैं अभी आपके लिए फ्रूट काट कर ला रही हूँ मौसी जी। बेटा, तू मेरे पास बैठ, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है। क्या बात है मौसी जी? देख टुनटुनी, तेरी अभी बहुत लंबी जिंदगी है, तो मेरी बात मान, दूसरी शादी कर ले। अब बंटी तो वापस आ नहीं सकता। अब मैं माँ जी का सहारा बनूंगी। अगर आप लोग चाहती है कि मैं खुश रहूं, तो आप लोग मेरा एडमिशन किसी कॉलेज में करा दीजिए। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है बहू, तू जैसा ठीक समझे। मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी। मैं अभी बबली से कह देती हूँ, वो तेरा एडमिशन कल ही किसी कॉलेज में करा देगी। अब टुनटुनी कॉलेज जाने लगती है। एक दिन वो नोट्स लेने के लिए अपनी सहेली के घर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात उसकी सहेली के भाई से होती है। आप कौन हैं? आपको किससे काम है? मैं बुलबुल की सहेली टुनटुनी हूँ। मैं नोट्स लेने आई हूँ। बबली तो अभी घर पर नहीं है, मैं उसे बता दूंगा। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम टुनटुनी है। आंटी जी, मैं टुनटुनी को अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए हैं, इसलिए मैं अपने भाई का रिश्ता लेकर आई हूँ। बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन टुनटुनी तो शादी के लिए तैयार ही नहीं है। बस आंटी जी, आप हाँ कह दीजिए, मैं टुनटुनी को मना लूँ। और एक दिन धूमधाम से टुनटुनी और रॉकी की शादी हो जाती है। टुनटुनी अपने ससुराल जाकर खुशी खुशी रहने लगती है। आओ टुनटुनी बहन, आओ बहन, सारी की सारी ताज़ी मिठाइयाँ हैं। लड्डू, बर्फी, जलेबी, बर्फी, पेड़ा, गुलाब जामुन, सब ताजे ताजे हैं। बोलो क्या क्या लोगे? कितना तोलूं? टुनटुनी ने कहा, कल्लू भाई, बड़ी महंगी रहती है तुम्हारी मिठाई। कल्लू हलवाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन टुनटुनी, ऊंचा दाम अच्छा नाम। ऐसी मिठाई पूरे जंगल में नहीं पाओगे। पेड़े और बर्फी तो बिल्कुल शुद्ध खोए की बनवाता हूँ। कल्लू भाई, ये पेड़ा तो आज का बना हुआ नहीं लगता है। कल्लू हलवाई ने टपाक से कहा, अजी टुनटुनी बहन, ये पेड़े अभी अभी ताजे बने हुए कारखाने से लाया हूँ। खुशबू से अंदाजा लगा लो मेरी बहन। इस प्रकार से वो अपनी बासी मिठाइयाँ भी बेच लेता था। कल्लू मिठाइयाँ बेचकर बहुत पैसे कमा रहा था, फिर भी उसके मन में और लालच आता गया। उसने एक दिन खोए के एक व्यापारी से संपर्क किया, जो मिलावटी खोए का व्यापार करता था। हलवाई ने उससे मिलावटी खोया खरीदना शुरू किया। उसे मिलावटी खोया आधे से भी कम दाम में मिल जाता था और वो उससे मिठाई बना
बनाकर बहुत पैसे कमाता था। इस प्रकार वो पक्षियों की सेहत और धन दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। कल्लू हलवाई की पत्नी ने एक दिन उसे टोका और कहा, आप ऐसा मत कीजिए, ये मिलावटी खोया आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। कल्लू ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी से कहा, तू मेरे काम में टांग बतड़ा, व्यापार में ये सब कुछ करना पड़ता है। एक दिन बहुत सारे ग्राहकों ने कल्लू की दुकान से बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदी। कुछ घंटों के बाद जंगल में बहुत सारे पंछी को फूड पॉइजनिंग हो गई। जिसने कल्लू की भी मिठाई खाई वो सभी बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच गए। ये खबर पूरे जंगल में फैल गई। पुलिस कल्लू की दुकान पर पहुंच गई। थानेदार ने कल्लू से कहा, कल्लू, तुम्हारी मिठाई खाकर बहुत से लोग बीमार हो गए, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। मेरी मिठाइयों में कोई दोष नहीं है, गर्मी बहुत पड़ रही है, जंगल का मौसम खराब है, आप मेरी मिठाई खा के तो देखिए। कल्लू धीरे से बुदबुदाया, आप कहें तो घर के लिए 2-4 किलो तोल दूं? थानेदार ने अपने सिपाहियों से कहा, मिठाइयों के सैंपल लो, जांच के लिए भेजना है और कालू को थाने ले चलो। कल्लू गिड़गिड़ाता रहा लेकिन उसकी एक न चली। उसके लालच ने उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, लालच बुरी बला।